हेलो फ्रेंड, मैं एक्समैन डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। ये एमसीक्यू आपके इम्यूनाइजेशन से और इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन है उनसे रहने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक क्लिनिकल नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एमएमआर वैक्सीन। कि क्लिनिकल नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है एमएमआर वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए। द नर्स एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन, कि वो एक नर्स है उस वैक्सीन को कैसे एडमिनिस्टर करेगी। इंट्रामस्कुलर इन द एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, इंट्रामस्कुलर इन डेल्टोइड मसल्स, सबक्यूटेनियसली इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म एंड सबक्यूटेनियसली इन द ग्लूटियल मसल्स। तो अपना राइट आंसर है वो फ्रेंड कमेंट करें कि भाई जो एमएमआर वैक्सीन है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एमएमआर जो वैक्सीन है वो किस रूट से अपन देते हैं। क्या इंट्रामस्कुलर ही देते हैं, क्या इंटरमस्कुलर डेल्टोइड मसल्स में देते हैं, क्या सबक्यूटेनियसली देते हैं आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, या सबक्यूटेनियसली देते हैं ग्लूटियल मसल्स के अंदर। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि भाई जो आपकी एमएमआर वैक्सीन है वो कैसे अपन देते हैं। तो फ्रेंड एमएमआर की बात करें तो एमएमआर वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियसली दी जाती है और आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म के अंदर दी जाती है, राइट अपर आर्म के अंदर दी जाती है। ठीक है, देन आगे मूव करते हैं। और आगे मैंने कुछ एमएमआर वैक्सीन है उससे कुछ क्वेश्चन है वो किए हैं, जो आपको मिजल्स है उससे कुछ जो की पॉइंट है वो इंक्लूड किए हैं, क्योंकि इसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो जो मिजल्स है वो अपन पहली जो डोज है मिजल्स की वो 9 मंथ के ऊपर देते हैं। सेकेंड डोज देते हैं वो 12 मंथ के ऊपर देते हैं। अगर आपसे एक रेंज दे दी जाए तो 16 से 24 मंथ के ऊपर अपन देते हैं, सेकेंड डोज ये अपन देते हैं। ठीक है, देन मिजल्स जो होती है वो आपकी मिजल्स, तो वैसे मैं आपको बताऊं तो एमएमआर जो होती है तीनों वैक्सीन आपकी क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ठीक है, जो मिजल्स होती है वो आपको फ्रेंड पाउडर फॉर्म में मिलेगी और पाउडर फॉर्म को डायल्यूट करने के लिए आपको डिस्टिल वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब पाउडर फॉर्म है उसको सिंपल से बात है लिक्विड में बदलेंगे। अब पाउडर तो अपन लगा नहीं सकते, उसको लिक्विड में बदलना पड़ेगा। तो लिक्विड में बदलने के लिए उसके अंदर क्या मिलाएंगे अपन, डिस्टिल वाटर वो मिलाते हैं। साइड की बात करें, अभी अपन लोगों ने बात की साइड है सबक्यूटेनियसली देते हैं आउटर एस्पेक्ट ऑफ राइट अपर आर्म के अंदर देते हैं अपन। डोज की बात करें तो 0.5 ml इसकी डोज रहती है मिजल्स की। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है बीसीजी इज, कि बीसीजी क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इनएक्टिव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, फिर टॉक्सोइड वैक्सीन है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों ने हमारी पहले वाली क्लासेस है वो नहीं देखी है तो आप वो क्लास जरूर विजिट कर ले। उसके अंदर अपन लोगों ने लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के फॉर्मूले के बारे में बात की है, जो ट्रिक थी उसके बारे में बात की है। फिर भी अभी मैं आपको जो लाइव वैक्सीन है उसका जो ट्रिक है वो बता देता हूं। तो लाइव वैक्सीन की जो ट्रिक है वो अपन लोगों ने बात की थी कि बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। इसके अंदर आपकी सारी जो लाइव वैक्सीन है वो आ जाती है। बेटा का अपन लोगों ने 20 से बीसीजी लेंगे, बहुत को यहां पर भूल जाना है, तेज का टाइफाइड वैक्सीन लेंगे, राम का रूबेला, चाचा का चिकन पॉक्स, और का ओपीवी, मोहन का मम्स, मुझे का मिजल्स, जोर का जेपनीज एंसेफेलाइटिस और रुलाते का रोटा वायरस, और एक जो बच जाती है वो आपकी बच जाती है येलो फीवर। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो वैक्सीन है वो सारी क्या है, ये सारी वैक्सीन क्या है, ये सारी वैक्सीन आपकी लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। आई बात समझ में? तो आपसे पूछा गया है कि बीसीजी क्या है, तो बीसीजी का नाम आपने बहुत में ऊपर ही ऊपर देखा है, बेटे में यहां पर ऊपर ही ऊपर आ रहा है, बेटे के अंदर ऊपर ही ऊपर आ रहा है। तो बीसीजी क्या आपकी है कि बीसीजी आपकी एक क्या है, एक मिनट, बीसीजी क्या है आपकी यहां पर, कहां जा रहा है, आ गया, चलो। तो बीसीजी क्या है आपकी, बीसीजी एक आपकी लाइव वैक्सीन है। सर बीसीजी क्या है, एक लाइव वैक्सीन है। तो आई बात समझ में, बीसीजी क्या है, एक लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन को याद करने की ट्रिक क्या है कि बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। ये जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में डाल दी है। तो ग्रुप में आप जो एमसीक्यू है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आपकी जो ट्रिक वगैरह है वो भी उस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप ग्रुप में से ये चीजें डाउनलोड कर ले। देन बीसीजी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो बीसीजी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीसीजी का जो रूट होता है फ्रेंड वो इंट्राडर्मली होता है। जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो अपन इंट्राडर्मली लगाते हैं। डोज की बात करें तो 8 बर्थ अपन लगाते हैं 0.05 ml,
1 महीने तक, मतलब बच्चा आज हुआ उस समय अपन इसकी डोज लगाएंगे 0.05 ml, ठीक है। इससे 1 महीने तक, 1 मंथ तक भी यही डोज लगाएंगे, ठीक। फिर 1 महीने से लेकर 1 साल तक, 1 ईयर तक अपन जो डोज लगाएंगे वो 0.1 ml लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग का पहला महीना उसके अंदर 0.05 ml लगती है, फिर 1 मंथ से लेकर 1 साल तक 0.5 ml लगती है। अब ये नहीं है फ्रेंड, इसको याद रखना ये है कि ये नहीं कि 1 महीने में अपन को 0.05 लगानी, फिर 1 साल के अंदर 0.1 ml लगा, नहीं। मान लीजिए इन केस ऑफ बच्चा हुआ, वहां पर उसको बीसीजी की डोज नहीं दी गई, अगर वो 1 महीने का नहीं हुआ है तब तक तो आप उसको 0.05 ml डोज लगा दो, बीसीजी की बात खत्म। अगर आपने नहीं लगाई है और 1 महीने से बड़ा हो गया है वो, तो फिर आपको जो डोज लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी उसको 0.1 ml उसको लगानी पड़ेगी 1 साल तक, और बीसीजी अपन 1 साल तक ही लगा सकते हैं। आई बात समझ में? जो बीसीजी होती है वो अफेक्टेड होती है, किसके खिलाफ इफेक्टेड होती है? वो होती है टीबी के खिलाफ। बीसीजी जो अपन लगाते हैं वो टीबी के अगेंस्ट लगाते हैं। अब फ्रेंड टीबी भी 2 टाइप की होती है, एक पल्मोनरी टीबी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। पल्मोनरी टीबी का मतलब हो गया अपने लंग्स में हो रही है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स से बाहर हो रही है, तो ये होती है, ठीक है। और बीसीजी क्या होती है? आपकी एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और जो वैक्सीन बीसीजी, अब बीसीजी लाइव एटेन्यूएटेड, तो बीसीजी का जो बैक्टीरिया था, अपन लोगों ने बैक्टीरिया लिया है, बैक्टीरिया से तो बनी है ये बीसीजी। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब जो बैक्टीरिया वो लाइव फॉर्म में है, एटेन्यूएटेड कर दिया गया, उसको मतलब थोड़ा अधमरा कर दिया गया, कुल मिला के बात ये। तो जो बैक्टीरिया लिया गया है ना, जिस स्ट्रेन से लिया है उस स्ट्रेन को अपन बोलते हैं दानिश 1331। और जो किससे लिया गया है? माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से ये ली गई है। यहाँ पर फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बीसीजी की स्ट्रेन है वो कौन सी? दानिश 1331 है, याद रखना है। किससे ली गई है? माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे आता है कि जो बीसीजी होती है ना आपकी, वो पाउडर फॉर्म में मिलती है, उसको भी डायलेट करने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड है उसकी नीड होगी, ठीक है। बीसीजी की जो एक वायल आती है उसमें अपन एक वायल के अंदर 20 बच्चों को वैक्सीन है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने डायलेट कर लिया, यानी उसको पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदल लिया है, उसके बाद में अपन उसको 4 घंटे तक ही यूज ले सकते हैं। मतलब आज मैंने बीसीजी वैक्सीन थी उसको डायलेट किया सोडियम क्लोराइड के अंदर, अब मैंने उसको 4 घंटे तक ही मैं यूज कर सकता हूं उसको, ठीक है। जो बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं उसके लिए जो सिरिंज यूज करती है उसको ट्यूबरकुलिन सिरिंज या ओमेगा स्टेन सिरिंज के नाम से भी जानते हैं, जो 26 गोज की होती है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। जो आपकी बीसीजी वैक्सीन होती है ना, वो एक परमानेंट स्कार है, वो छोड़ जाती है। जैसे अपन लोगों ने बात की इंट्राडर्मली लगती है आपकी, तो बीसीजी जो इंट्राडर्मली लगती है ना, तो वहां पर जहां पर अपन लोगों ने बीसीजी लगाई है वहां पर एक परमानेंट स्कार है वो छोड़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं आपको परमानेंट स्कार की इमेज दिखा देता हूं। तो आपकी इमेज के जो क्वेश्चन है वो भी परमानेंट स्कार से है, तो इमेज भी आप लोगों के सामने आ चुकी है कि दी वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इन दी बेबीज, कि बेबी के अंदर ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार है वो छोड़ जाती है। तो परमानेंट स्कार की अगर बात करें फ्रेंड, तो परमानेंट स्कार क्या मिजल्स छोड़ के जाती है? एक मिनट, दी वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इन बेबीज इज, कि बच्चों के अंदर जो परमानेंट स्कार है वो कौन सी वैक्सीन छोड़ जाती है? मीजल्स छोड़ के जाती है, पेंटाविलेट छोड़ के जाती है, डीपीटी छोड़ के जाती है, बीसीजी छोड़ जाती है। तो अभी आपको याद होगा, अभी पढ़ा अपन लोगों ने कि बीसीजी क्या करती है? परमानेंट स्कार छोड़ के जाती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? सब राइट आंसर रहने वाला है बीसीजी, ऑप्शन डी है वो यहाँ पर आपका राइट रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन द ईयर, कि जो इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन है वो कब अप्रूव्ड हुई थी? 2009 में, 2010 में, 2012 में या 2004 में? तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि इन्फ्लुएंजा ए वैक्सीन है वो कब अप्रूव्ड हुई थी। तो ये आपकी हुई थी 2009 में। इन्फ्लुएंजा ए है वो 2009 में अप्रूव्ड हुई थी। आगे चलते हैं, सॉरी आगे मूव करते हैं। पॉलीवेलेंट वैक्सीन इज, एक मोनोवेलेंट होती है और एक पॉलीवेलेंट होती है। तो पॉलीवेलेंट के बारे में आपको पूछा गया है, सिंगल स्ट्रेन ऑफ सिंगल माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या ये पॉलीवेलेंट वैक्सीन कहेगी? मतलब एक स्ट्रेन है उसका एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रेन है वो ले ली गई, ठीक है।
टू और मोर स्ट्रेन ऑफ सेम माइक्रोजोम, एक ही माइक्रोजोम है उसकी दो स्ट्रेन ली गई है। एंटीबायोटिक ऑफ सिंगल माइक्रोजोम या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड आपको ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये आपके लिए ट्रू रहेगा मोनोवेलेंट के लिए। मोनो यानी एक, कि एक ही माइक्रोजोम की एक ही स्ट्रेन ली गई है। और ऑप्शन बी है ये सही रहेगा आपके पॉलीवेलेंट के लिए, कि एक माइक्रोजोम है उसकी दो स्ट्रेन ली गई है। आई बात समझ लो। तो यहां अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी है, वो रहने वाला है। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि जो आपकी लाइव वैक्सीन होती है ना वो प्रेगनेंसी के अंदर अपन नहीं देते हैं। तो क्या एमएमआर लाइव वैक्सीन है, क्या हेपेटाइटिस बी है, क्या डीटी है डिप्थीरिया और टिटनेस, और क्या डीपीटी है डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। तो आपकी जो लाइव वैक्सीन होती है ना वो अपन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। तो अभी अपन लोगों ने बात की थी बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे मिलकर रुलाते हैं। तो मुझे और मिलके का मिजल्स और मम्स, रुलाते का आर का मतलब रुबेला। तो आपकी ए जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एमएमआर क्या आपकी लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी आपकी एक किल्ड वैक्सीन है। डिप्थीरिया और टिटनेस है वो ये टॉक्सोइड वैक्सीन है, और इसमें डिप्थीरिया टिटनेस टॉक्सोइड है, और पर्टुसिस क्या आपकी किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। आगे मूव करते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म इज रिकंस्टिट्यूट विथ, कि बीसीजी वो आपकी पाउडर फॉर्म में मिलती है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट अपन किस में करते हैं, डिस्टिल वाटर में करते हैं, क्या नॉर्मल सेलाइन में करते हैं, क्या डेक्सट्रोज 5% में करते हैं, या रीनल लैक्टेज में करते हैं। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि बीसीजी को अपन है वो किस में करते हैं। एनएससीएल अपन लोगों ने बात की थी, तो एनएससीएल किस में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अपन किस में करते हैं, नॉर्मल सेलाइन के अंदर इसको पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं। आई बात समझ में। आगे मूव करें तो आगे आ रहा है एक किल्ड वैक्सीन इज, कि किल्ड वैक्सीन कौन सी है, क्या ओपीवी किल्ड वैक्सीन है, क्या बीसीजी किल्ड वैक्सीन है, क्या एमएमआर किल्ड वैक्सीन है, या रेबीज किल्ड वैक्सीन है। तो अभी अपन लोगों ने लाइव वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे मिलकर रुलाते हैं। तो उसमें अपन लोगों ने ओपीवी को भी लाइव में लिया था, बीसीजी को भी लाइव में लिया था, और मिजल्स को भी लाइव में लिया था। सॉरी एमएमआर यानी मिजल्स, मम और रूबेला को भी अपन लोगों ने लाइव में लिया था। यहाँ पर बच गया क्या आपका रेबीज है, वो बच गया। तो रेबीज यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है कि सर रेबीज होती है वो क्या होती है, कि किल्ड वैक्सीन होती है। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं कि जो किल्ड वैक्सीन होती है उसकी ट्रिक क्या होती है। तो किल्ड वैक्सीन की ट्रिक को अपन दो फॉर्मेट में पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला आगे का ये है। तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, पहला फॉर्मूला बोल रहा है कि तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया। तो तेरे का अपन लोगों ने लिया टाइफॉइड, वो आपकी टाइफॉइड ओरल थी, ये टाइफॉइड आपकी किल्ड फॉर्म में है। फिर प्यार का आपने प्लेग ले लिया, मैं को यहाँ पर आपको छोड़ देना है। चाचा का आपने कोलेरा ले लिया, पागल का पर्टुसिस ले लिया, हो गया को आपको छोड़ देना है। फिर आएगा आपका रवि शर्मा इंडिया होते हुए जापान गया। तो रवि का आपका रेबीज रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन में मिला है कि रेबीज क्या आपकी किल्ड फॉर्म है। फिर शर्मा का आपका साल्क इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन रहेगी। ठीक है, इंडिया का इन्फ्लुएंजा रहेगा, होते का हेपेटाइटिस बी रहेगा, हुए का आपका हेपेटाइटिस रहेगा, जापान का आपका जेपनीज एंसेफेलाइटिस किल्ड वाला रहेगा। तो ये आपकी ट्रिक है। अगर आप क्लास देखना चाहो तो इसकी क्लास भी ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां पर आपको इनको डीपली है वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो वहां पर आप इनको देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नोन एज 6 किलर डिजीज इन चिल्ड्रेन। तो 6 किलर डिजीज की बात करें तो डीपीटी और पीएमटी ये 6 किलर डिजीज का फॉर्मूला रहता है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, पोलियो मीजल्स और टीबी, ये आपका क्या रहता है, जो 6 किलर डिजीज है उसका फॉर्मूला रहता है। तो डिप्थीरिया देखिए, डिप्थीरिया कहां पर है, तो डिप्थीरिया यहां पर है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ए के अंदर डिप्थीरिया नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर डिप्थीरिया है, लेकिन आपको येलो फीवर भी मिल रहा है और येलो फीवर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं रहने वाला। ऑप्शन सी है, उसमें डिप्थीरिया भी है लेकिन पर्टुसिस नाम नहीं दिख रहा है, मिजल्स भी है, पोलियो भी है, टीबी भी है और टिटनेस भी है, लेकिन ये बुफिंग कफ नाम आ गया। ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी के अंदर आपको यहाँ पर चिकन फॉक्स दिखने को मिलेगा, चिकन फॉक्स जबकि 6 किलर डिजीज में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं रहेगा। और ऑप्शन सी के अंदर भी आपको पर्टुसिस नहीं दिख रहा है। तो क्या अपना ऑप्शन सारे गलत है? नहीं फ्रेंड, जो पर्टुसिस होता है ना आपका, उसको बुफिंग कफ के नाम से भी अपन जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो अपना सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे मूव करते हैं।
विच इज द रिकमेंडेड साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इज इन्फेंट। तो इन्फेंट के लिए डीपीटी जो वैक्सीन है वो इंसर्ट करने का क्या रूट है, ग्लूटियल मसल्स, डेल्टोइड मसल, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई या फोर आर्म। तो जो डीपीटी है वो कहां पर अपन एडमिनिस्टर करते हैं, क्या ग्लूटियल मसल्स में करते हैं, डेल्टोइड में करते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में करते हैं, फोर आर्म में करते हैं। तो जो डीपीटी होती है वो अपन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई के अंदर अपन करते हैं। तो ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर राइट रहेगा। आगे की तरफ प्रस्थान करें, एडजुवेंट यूज इन डीपीटी वैक्सीन इज, कि जो एडजुवेंट है वो डीपीटी में कौन सा यूज करते हैं, जिंक फॉस्फेट करते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, बोथ बी एंड सी। तो आपने डीपीटी की अगर अपनी क्लास देखी हो तो अपन लोगों ने बात की थी कि जो एडजुवेंट यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अपन करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला, बोथ बी एंड सी। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंट ऑफ, कि जो साल्क है वो अपन किसके प्रिवेंशन के लिए देते हैं, क्या मिजल्स में, क्या मम्स में, क्या पोलियो में, क्या रेबीज में। तो फ्रेंड दो नाम आते हैं आपके, साल्क और सेबीज। तो साल्क होती है वो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन को बोलते हैं जो आपकी क्या है, किल्ड है, और सेबीज है वो आपके ओपीवी को बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये इनके साइंटिस्ट जो इनको डिराइव्ड किया था, इनकी खोज की थी, उनके नाम के ऊपर साल्क ने किया तो साल्क नाम दे दिया, सेबीज में किया तो सेबीज नाम दे दिया। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को तो अपन सेबीज नाम देते हैं और इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन को देते हैं अपन साल्क। दोनों काम किसके लिए आती है, दोनों आपके पोलियो को ट्रीट करने के लिए आती है। तो साल्क किसके ट्रीटमेंट के लिए काम आएगी, आपके पोलियो को ट्रीट करने के लिए काम आएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेस्टेड बाई, कि जो आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो किसने इन्वेंट की थी, किसने बनाई थी, लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, जॉन स्नॉक ने, और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो भी आपकी स्मॉल पॉक्स ही थी, और किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर राइट रहने वाला है। तो फ्रेंड आगे मूव करते हैं। तो चलिए इतनी स्लाइड थी आज के क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई तो अपने यूट्यूब चैनल जो पहले आपका नर्सिंग पाठशाला नाम से था उसको किसी कारणवश अपन लोगों ने नर्सिंग गाइड क्लास कर दिया है। तो आई होप आपने जितना नर्सिंग पाठशाला को प्यार दिया उतना ही आप नर्सिंग गाइड क्लासेस को सपोर्ट करेंगे और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।